सर आपसे तो मैं अभी जवाब लूंगी क्योंकि मैं भी पूछ रही थी कश्मीर को लेकर कि आपने भी वहाँ पर प्लॉट खरीदा है, लेकिन बताइए आप ऐतराज जता रहे थे और बाकी के लोग भी उनसे हाँ मैं देखिए ऐतराज इसलिए जता रहा था क्योंकि मुझे अखंड भारत याद आ रहा था, अशोक महान वाला। क्योंकि जिनकी जिक्र ये कर रहे थे कि पाकिस्तान के बच्चे जा रहे थे तिरंगे को, उसमें तो मुझे अपना अखंड भारत याद आ गया, अशोक महान वाला। तो मैं तो कहता हूँ कि अशोक महान वाली प्रक्रिया दोबारा से दोहरा दी जाए। अखंड भारत के अंदर वापसी जो ये मुल्क है इनको मिला लेना चाहिए। भाई हम तो समर्थन करते हैं, हम मुल्क के वजीर आजम के साथ है, देश के साथ है, अखंड भारत के अंदर होना चाहिए। लेकिन ये क्या कि भाई अगर आप ये कह दें कि जी हमने आंखें दिखाई, तो हमने तो ये भी देखा था कि एक के बदले 10-10 के सर लेकर आएंगे। भाई आंखें तो हमने भी देखी थी, वो लाल आंखें। लेकिन क्या है अफसोस, हम यहां कर जाते हैं कि हमारे जब देश की सेना जब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी तभी वहां पे सीज फायर हो जाता, हम लोग यहीं पे तो आके डाउन हो जाते, जबकि पाकिस्तान की कोई औकात नहीं थी। वो हमारे सामने ये कहा गया था ना कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से फोन आया था, उन्होंने ये गुहार लगाई कि सीज फायर कराया जाए। हाँ सुन तो लीजिए, फिर वो गोरा इंसान कौन था जो अपने आप को ट्रम्प कहलाता है, वो कौन था? आपने इशाक डार का शायद आज पढ़ा नहीं होगा स्टेटमेंट, सारे न्यूज़पेपर्स में आज इशाक डार का स्टेटमेंट आया है और वो ये कह रहे हैं, तरफ से ये भी कहा गया कि देखिए हमने इस बात को माना और वो ये कह रहे हैं कि ट्रम्प बीच में नहीं आए, दोनों देश इस पर सहमत हुए और ये भी कह रहे हैं कि वो तो ये चाहते थे कि कोई और आए मध्यस्थता कराए, पर इंडिया इसके लिए रेडी नहीं। हाँ प्रीति जी, तो मुझे लगता है कि ट्रम्प जी को रिजाइन कर देना चाहिए अपनी कुर्सी पर। वो इस लायक नहीं है कि इस तरीके की बात, क्योंकि हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन लीजिए, हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते थे कि जी मैंने मोदी जी से कहा कि आप सीज फायर कर दीजिए, युद्ध रोक दीजिए, वरना आपका बिजनेस में बंद कर दूंगा। ऐसा उन्होंने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। लेकिन मैं देखिए अपने भारत के प्रधानमंत्री का कायल हूँ, जबरदस्त कायल हूं, क्योंकि उन्होंने उनका 50% का टैरिफ स्वीकार कर लिया, लेकिन झुके नहीं। ये तो हमारा मान सम्मान है। अरे ठीक है, एक एक करके मैं आपसे भी स्टेटमेंट लूंगी। यहाँ पे तमाम लोग हैं, बताइए आज प्रधानमंत्री का एक तरफ बर्थडे, उनको अलग अलग विशेष आ रही हैं, तमाम देश के कार्यकर्ताओं या फिर इंटरनेशनल लीडर्स, आप इसे कैसे देखते हैं? आप लगता है ये जो स्ट्रॉन्ग छवि है उसी का नतीजा है जो फैसले प्रधानमंत्री? सबसे पहले देश की जनता की तरफ से, पार्टी प्रवक्ता तो अलग चीज है, देश की जनता की तरफ से प्रधानमंत्री जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा भाई ने बोला कि टैरिफ स्वीकार करा लेकिन झुके नहीं, क्योंकि हमारा शीश कभी झुकने के लिए बना ही नहीं है। और तुमने हमेशा, कांग्रेस ने या विपक्ष ने झुकने के अलावा किया कुछ नहीं है। जवाब दीजिए एक बार, आपने कौन से अटैक का जवाब दिया? हाँ इनके लिए ठीक है, एक बार वो कह रहे हैं कि वैसे तो आज देखिए इस तरह की चर्चा होनी नहीं चाहती, पर पूछ रहे हैं कि जब अटैक हुए तो आपने किस तरीके से जवाब दिया? हमने जवाब इस तरीके से दिया, पाकिस्तान अमेरिका कहता रहा आप पाकिस्तान को छोड़ दीजिए। 71 के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा भाड़ में गया अमेरिका, हम पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दिखा दिए, साबित कर दिया। ये इंदिरा गांधी थी, ये कांग्रेस पार्टी थी, ये वो पार्टी है जिसने देश को कभी झुकने नहीं दिया। ये वो सरकार है जिसको आवाज आती रही अमेरिका से। सबसे पहले ट्रम्प ने कहा, एक मिनट रुक जाइए ना, सबसे पहले ट्रम्प ने कहा कि सीज फायर करा दिया, व्यापार जरूरी है। और व्यापार हमने कब देखा? सर उस बात को तो डिनाई किया है ना बार-बार, सीज फायर वाली बात। उस व्यापार को हमने कब देखा? जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था। ऑपरेशन सिंदूर तो चला है ना सर, वहाँ पर घुसकर कहीं क्यों? तो आप मानते हैं ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया इसलिए मैच हुआ है? यानी मैं लग रहा सेना तो ये भी नहीं कहती कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ है। सेना पे तो हमारे हर शख्स भारतवासी को फक्र है। फक्र नहीं है तो उस सरकार की नीति पे, सोच के ऊपर, जिसने पाकिस्तान के उपराष्ट्रपति कहने के बाद में कहते हैं उन्होंने गुहार लगाई। मैम अगर ऐसे स्टेटमेंट निकालने लग गए तो पता नहीं कितने स्टेटमेंट निकल जाएंगे कांग्रेस नेताओं के। देखिए यही कांग्रेस इसी में उलझी रहेगी, क्योंकि इन लोगों को देश से कुछ नहीं लेना। मोदी जी की सर्वश्रेष्ठ नीति एक ही है जिस पे वो संकल्पित हैं, वो है राष्ट्र नीति, राष्ट्र सर्वोपरि। और राष्ट्र को सर्वोपरि रख के उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया। आज मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, ये बोल रहे हैं कि इंदिरा जी ने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, तो मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान को जन्म किसने दिया? पाकिस्तान को जन्म देने वाले तो कांग्रेस थे। उसके बाद आपने इंडस वाटर ट्रीटी के तहत आपने सारा पानी उनका कर दिया। ये जो युद्ध था इसका लक्ष्य निर्धारित था, ये युद्ध है अगेंस्ट टेररिज्म। और टेररिज्म के उनके आकाओं के अड्डे, पूरा का पूरा खानदान खत्म कर दिया, बिल्कुल 100% प्रिसिशन के साथ, 100% प्रिसिशन के साथ, 0 कोलैटरल डैमेज के साथ हिंदुस्तान ने उनके अड्डों को नेस्तो नाबूद कर दिया। डेलीगेशन विश्व स्तर पे भेजी। आज टेररिज्म जो है वो विश्व का मुद्दा बना हुआ है। ये मुद्दा 26/11 के बाद भी
अमेरिका नहीं उठा पाया, लेकिन मोदी जी ने भारत के ऊपर एक अटैक को, टेररिज्म को विश्व पटल पे लेकर आ गए। और उसके बाद और ऑपरेशन सिंदूर को हमने किसी के भी प्रभाव में ना आते हुए, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए, आप तो चाहते हैं देश युद्ध में चला जाए और देश बर्बाद हो जाए। देश, विश्व चाहता है कि जो डेवलप होता हुआ भारत, जो आज चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, चौथी बड़ी आर्मी है, इनके समय तो बंदूक की गोलियां भी इंपोर्ट होती थी। कांग्रेस के समय पाकिस्तान इतना तरक्की कर रहा था, लेकिन 2014 के बाद आटे आटे को मोहताज हो चुका है पाकिस्तान। ये किसके नेतृत्व का बात है? आज 2014 के बाद चाइना को जमीन इन्होंने दी, पीओके इन्होंने दिया, 370 धारा इन्होंने लगवाई, उसके बाद आज वो भारत हम देख रहे हैं कि सुरक्षा से लेके, संस्कृति से लेके, आज प्रधानमंत्री मोदी विश्व स्तर पे किसी भी देश में जाते हैं, स्वागत किससे होता है? हमारे वैदिक मंत्रों से होता है। और ये बिल्कुल सर, एक मिनट, ये सर बिल्कुल सही बात है। आज हम देखते हैं जब प्रधानमंत्री वहां पर किसी भी देश में जाते हैं, एक तो हम देखते हैं कि हमारी संस्कृति वहां पर नजर आती है, कैसे प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाता है, वहां का जो सर्वोच्च सम्मान होता है, सबसे ज्यादा सम्मान पाने वाले व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री कोई है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। ये तो बात सच है ना। और जिस तरीके से तमाम काम हुए हैं, आज भी प्रधानमंत्री जब धार में कह रहे थे वोकल फॉर लोकल, वो कहते हैं कि स्वदेशी को ज्यादा से ज्यादा खरीदें, तो काम तो किए हैं, छवि तो बदल रहे हैं, लोगों के बीच मैसेज तो वो दे रहे हैं ना एटलीस्ट। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। आज भी 2025 में क्यों 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है? क्यों देना पड़ा? प्रधानमंत्री जवाब एक आंसर सर आपके पास सारे। डिजिटल इंडिया, यूपीआई, विश्व आप यूनिकॉर्न में आप सब मतलब सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पर हैं। इनके राज में कहां बम विस्फोट नहीं होता था। आज आप बताइए कितनी सुरक्षा के साथ मेरे देश के नागरिक घूम रहे हैं। कोई यहाँ पे आपको बम दिख रहा है? किस प्रकार से उग्रवाद को पाला इन्होंने, पाकिस्तान को किस प्रकार से इन्होंने हथियार देके यहाँ पे, अरे जब मुंबई में अटैक हुआ था तो कहाँ गए थे? अटैक आपने उनका जवाब दिया, आप तो ओबामा के पास चले गए। लेकिन आज जब पहलगाम अटैक हुआ तो हमने उनके टेररिस्ट के अटैक को जाके और पूरे विश्व पटल पे पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाया। सर पहलगाम पर फिर लिया ना, बदला तो लिया वापस। प्रीति जी थोड़ा सा, सर पाकिस्तान में जाके ऑपरेशन नहीं चलाया, ठीक है सर, दीजिए जवाब। प्रीति जी देखिए क्या है कि आज मेरे प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, तो मैं इस तरह के हो हल्ले में दर्शकों को नहीं बताना चाहूंगा। मैं 10 पॉइंट बताना चाह रहा हूं, इनको चर्चा करने दीजिए। वैश्विक मंच पे जो भारत की भूमिका है, मैं केवल टॉपिक्स बता दे रहा हूं। देखिए दर्शकों को समझ में आना चाहिए कि क्या है, वो पसंद करें ना करें, दर्शक स्वतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जियो पॉलिटिक्स में आज की डेट में भारत की क्या भूमिका है, और एक ग्लोबल साउथ, वहां भी मानव रहते हैं। हमने वसुधैव कुटुंबकम की बात कही है, वहां पे भी हमारी उपस्थिति है और आज वो हमारे पीछे खड़े हैं, हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं। आर्थिक और वैश्विक बाजार में हमारी क्या ताकत है? 2.20% का हमारा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है अमेरिका को लेकर के। जैसे उन्होंने टैरिफ लगाया उसके बाद हमने उसके विकल्प खड़े कर लिए। हम उन पे निर्भर नहीं हैं। अब अगर हेटेरोलॉजी की बात करें तो देखिए ये विपक्ष वाले चर्चा करते रहेंगे। तकनीकी और नवाचार, आज हमारे यहाँ चिप नहीं बन रही थी 55 वर्षों के कांग्रेस के शासन में, और 10 वर्षों में बीच में जो इनके बीच में शासन आया, चिप आज हर चीज में इंपॉर्टेंट है। आपके ये जितने भी हम टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं उसमें, इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर के आपके फोन, आपके टीवी, आपके जितने भी गैजेट्स हैं, आज अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए चिप इंपॉर्टेंट है। आज हमारे देश में बन रही है, हम पे किसी का बोझ नहीं होगा कि नहीं हम नहीं देंगे तो हम पंगु हो गए। आज हम उसमें आत्मनिर्भर हैं। दूसरी बात, जलवायु के क्षेत्र में भारत की भूमिका कितनी अहम है, शायद ये कांग्रेस को पसंद नहीं आएगा बात करने के लिए। सैन्य, हम इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन गए। आज हम, हमारे रेवेन्यू का मेजर चंक जो है, हम रशिया से टेक्नोलॉजी लेते थे, आज हम रशिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इस पे इनकी कोई चर्चा नहीं होगी। 2008 का, अब उनकी बातों में देखिए, ये जो जनता है, जो दर्शक हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वही हम, उन्हीं के लिए हम ये प्रोग्राम करते हैं। हम आपस में बहस करने के लिए प्रोग्राम नहीं करते, क्या वो बोले उसके बीच में हम बोल दें, कुछ समझ में नहीं आया दर्शकों को। दर्शक महत्वपूर्ण है। दर्शकों के लिए और मैं बात बताना चाहूंगा कि प्रवासी का जो बहन ने अभी बताया कि क्या स्थिति थी और हमारी जो सॉफ्ट पावर है, कांग्रेस के कौन से नेता सॉफ्ट पावर की महत्ता पे चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद मानवीय संकट जितने भी हुए, तुर्की हमारा विपक्षी देश रहा है, और मैं हमारे सेना के डॉक्टरों की कई बातें बता रहा हूं कि देखिए, जनता देश का नेतृत्व जो होता है वो अंतर डालता है, निश्चित तौर पे अंतर डालता है। क्या उस देश के नागरिक हमारे नागरिकों से कम है, या छोटे बड़े तो नहीं है, सभी तो बराबर हैं। तुर्की में जब भूकंप आया था तो भारत पहला देश था जिसने पूरी व्यवस्था भेजी, डॉक्टर्स भेजे, दवाइयां भेजी, और वहां के लोगों ने हाथ चूम करके उनका इस्तकबाल किया। ये नहीं कोई देखेगा। आखिर हम जब अपना पासपोर्ट लेके बाहर जाते हैं तो उसमें कौन नेतृत्व कर रहा होता है? हम अपने देश का नेतृत्व कर रहे होते हैं। आपको चिढ़ है कि मोदी जी कैप्टन है, भाई कैप्टन अगर गालियां
खाता है तो शील्ड लेता है तो गालियां भी खाता है। आप अगर गाली देने वाले के मूड में रहना चाहते हैं तो रहिए, आप स्वतंत्र हैं उसके लिए। फिर हमसे मत कहिएगा कि मेरा एक नहीं कई यहाँ पर आपको उपलब्धि दो बार बताई। इनकी बात आ गई। उन्होंने एक बार 1991 का जिक्र किया और 2008 ये बोलते बोलते रुक गए। 1991 मनमोहन सरकार, वो समय जब सुन लीजिए पहले 1000 अरब से भी कम विदेशी मुद्रा देश में बचा हुआ था, उस वक्त उन्होंने रिफॉर्म करके देश के नक्शे को बदला था। उसे कहते हैं बदलना। 2008 जब पूरा विश्व मंदी के दौर से गुजर रहा था, भारत में कोई असर नहीं पड़ा था। प्रदीप भाई, आप आकर के जनता की बात करते हो तो जनता को सच्ची बात बताओ कि मनमोहन होना आसान नहीं है। मनमोहन होना आसान नहीं है। जो तब की उपलब्धियां थी आप कहते हो बिल्कुल सही है, लेकिन आप इस बात को फिर क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि देश की जीडीपी तेजी के साथ बढ़ रही है? आप ये क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है वो अभी विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था में तीसरी हम होने वाली है? जब हम ये कहते हैं तो फिर ये कहा दिया जाता है कि जो आंकड़े IMF को जाते हैं वो कौन देता है? वो हम ही देते हैं। फिर इस तरह की बात की जाती है, फिर उसको भी तो एक्सेप्ट कीजिए ना। मैं कह रहा हूं कि मैं तहे दिल से स्वीकारता हूं। प्रधानमंत्री स्वीकार के दिखाए ना कि 84 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है 5 किलो। उसके बाद 25 इसका जवाब देता हूँ। नहीं एक मिनट, इसका जवाब दे देता हूँ। एक अगर आप राशन को लेकर सवाल पूछा, देखिए, नहीं वेलफेयर स्टेट क्या होता है, शायद कांग्रेस अपने 55 वर्षों बाद में 10 वर्षों 55 वर्षों तक लगातार और 10 वर्षों के बीच के शासन को शायद उनकी डिक्शनरी में ये वेलफेयर स्टेट की भाषा क्या होती है